सीता जी सबके सामने धरती में समा गई थी, ऐसे ही मीराबाई मंदिर के अंदर गईं, लेकिन वहां से फिर वापस नहीं आई। ऐसा ही नहीं। और ऐसा कहता है कि आज भी भगवान वहाँ जो द्वारका जी का मंदिर है, उसकी जो मूर्ति में आज भी साड़ी का पल्लू बाहर दिखता है मीरा का। ऐसा मीराबाई जाने के बाद में यहाँ मीराबाई का अकाल अकाल टाइप माँ मरी, इस किले की दुर्दशा होने लगी। भाई इस किले पे वो मीराबाई एक भक्तिमती थी। तब वो यहाँ तब थी, बहुत सुख था, हरियाली थी, सब कुछ था। लेकिन मीराबाई चित्तौड़ छोड़ने के बाद में इस किले के ऊपर अकबर का हमला हो गया। उदय सिंह जी को चित्तौड़ छोड़ना पड़ा। छोड़ने के बाद उदय सिंह जी ने उदयपुर बसाया। और उदयपुर बसाने के बाद जब उसको लगा कि मीराबाई को यहाँ से अपने अपने बड़े भाई ने प्रताड़ित किया गया, इसको यहाँ से निकाल दिया गया, तभी में उसने उदय सिंह जी ने यहाँ से पुरोहितों को भेजा द्वारका लेने के लिए। जब मीराबाई नहीं आई, भगवान कृष्ण की मूर्ति में लीन होगी, तभी इस किले के ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ ये जो टूटे पैलेस वगैरह, मंदिर वगैरह में मूर्ति वगैरह कुछ नहीं थी। ये बड़ा मंदिर उसी टाइम का जो है मीरा के पहले से 14वीं शताब्दी का टेम्पल है। इस मंदिर में मीराबाई सेवा पूजा किया करती थी। उसके बाद में उसके लिए निजी मूर्ति मंदिर भी बना। मीराबाई के मंदिर में ही खड़े हुए हैं। यहाँ की बड़ी ही दिव्य महिमा है। जहर का प्याला मीरा जी को दिया, और उनकी जो भक्ति थी, उनकी शक्ति थी, उससे कैसे मीराबाई वृंदावन पहुंची और वृंदावन से द्वारका में जाके समाहित हो गई। जिस प्रकार से माता सीता जी समाहित हो गई थी, उसी प्रकार से मीराबाई। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मीराबाई को हलाहल विष दिया गया था, जहर दिया गया था, जो तुरंत जीभ पर रखते ही मीराबाई तुरंत समाप्त हो जाए। और उस जहर को दिया गया था प्रसाद में, और वो प्रसाद बन गया था अमृत। कैसे वो प्रसाद अमृत बना, क्या इसकी लीला है, तो इसको जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं सूदेव चित्तौड़गढ़ के किले पर। ये किला बहुत बड़ा किला है, 21 किलोमीटर की तो इसकी दीवारें हैं, और काफी ऊंचे पर ये किला बना हुआ है। और यहीं पर पद्मिनी रानी ने भी अपनी जो उनकी प्रतिज्ञा थी, उस प्रतिज्ञा के हिसाब से पतिव्रता रही, और पतिव्रता में ही उन्होंने खिलजी के सामने अपने शरीर को कैसे इस जौहर में डाल दिया, और वो सती हो गई, लेकिन अपने शरीर से खिलजी को हाथ नहीं लगाने दिया। तो ऐसी ही दिव्य भूमि, पावन भूमि, जिस पर मीराबाई ने यहाँ पर राज्य किया, मीराबाई ने यहाँ पर भजन किया, और मीराबाई ने यहाँ पर नृत्य किया। राणा सांगा के पुत्र थे, उन्होंने यहाँ राजा भोज उनके पति थे, और उनको विष दे दिया। तो राजा भोज ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहे, ज्यादा दिनों तक उन्होंने राज्य नहीं संभाला, लेकिन उसके बाद यहाँ पर मीराबाई पर बहुत अत्याचार हुए। उन अत्याचारों की वजह से फिर इस किले पर आक्रमण होना प्रारंभ हो गया, अकाल पड़ना प्रारंभ हो गया, और न जाने कितनी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो गईं। और यहाँ के जो राजा महाराणा प्रताप थे, वो इसको छोड़ के चले गए। उदयपुर में उन्होंने अपनी राजधानी बना ली, और इस किले को मुगलों के हवाले कर दिया। मुगलों ने इस किले को अपने हवाले कर लिया। लड़ते लड़ते सभी राजपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके जाने के बाद, शहीद होने के बाद ही वो मुगल इस किले को अपने कब्जे में ले पाए। तो जानते हैं यहाँ की संपूर्ण महिमा, किस तरीके से मीराबाई ने उस विष के प्याले को अमृत कर दिया, प्रसाद को। ये जो मंदिर देखने आए हैं, ये किले का सबसे बड़ा मंदिर है। पहले ये मंदिर विष्णु का वराह अवतार का मंदिर हुआ करता था। 1303 के हमले में इसको तोड़ दिया। बाद में महाराणा कुंभा ने इसको रिनोवेट करवा के इसमें नया मूर्ति बिठाया, राधा कृष्ण और बलराम। ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई इसी मंदिर में सेवा पूजा के लिए आया करती थी। जब बार बार मीराबाई आम लोगों के साथ बैठने उठने लगी, तो उसके पति ने उसके लिए अलग से एक छोटा मंदिर बना के दिया, उसी के पास में बना हुआ है। तो उसमें अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ नहीं था। 2002 के अंदर उसमें नया मूर्ति बिठाया मार्बल का, मीराबाई और कृष्ण का। वो जो नया मूर्ति है, कहा जाता है कि मीराबाई उस मंदिर में आया जाया करती थी। वहीं पे मीराबाई को विषपान दिया, अमृत हो गया, सांप टिपरा भेजा, फूलों का हार हो गया। ऐसे करके काफी टाइम तक मीराबाई को प्रताड़ित किया गया। यहाँ के राणा, उसके जो राणा सांगा जो 3 लड़के थे ना, भोजराज सिंह, विक्रमादित्य, उदय सिंह, तो मीराबाई के जो देवर थे लास्ट 2nd नंबर के,
विक्रमादित्य, उसने मीराबाई को काफी परेशान किया। तो मीराबाई ने फिर प्रार्थित होने से कारण मीराबाई ने चित्तौड़ छोड़ने का निर्णय लिया। चारों धाम की यात्रा करने के बाद मीराबाई गुजरात में जाके गुजरात में जाके द्वारकाधीश जी का मंदिर है, उसमें मीराबाई कुछ समय के लिए वहां रही। उसके बाद में कहा जाता है कि यहाँ से राजपुरोहित जाता है, उदय सिंह के उसके छोटे देवर होते हैं, उसको जब यहाँ से उसको लेने के लिए भेजते हैं, तो मीराबाई बोलती कि मैं अपने गिरधर गोपाल से अपने स्वामी से इजाजत लेने के बाद चित्तौड़ चलने के लिए तैयार होंगी। लेकिन मीराबाई, कहा जाता है कि मीराबाई को अंदर जाते हुए मंदिर में सभी ने देखा, लेकिन वापिस आते हुए किसी ने नहीं देखा। तो हिंदुस्तान में दो जो नारी हुई, पहली नारी सीता माता हुई, जो उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना, दूसरी मीराबाई हुई, उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना। ये दोनों औरतें ऐसे हुई जो भगवान के साक्षात उनके अंदर विलीन हो गई। तब से उस मीरा मंदिर में कुछ नहीं हुआ था। तो बाद में 2025 के अंदर उसमें नया मूर्ति बिठाया, कृष्ण और मीरा का मूर्ति बिल्ला के द्वारा। महाराज जी, हमने ऐसी भी सुनी है कथा कि जो सामरिया सेठ की यहाँ पे मूर्ति विराजमान है, कुछ साधु संत आए थे तो मीराबाई को वही मूर्ति थी जो मीराबाई के साथ में रहती थी। वही मूर्ति मीराबाई उसके जब भी यहाँ जब पहले इस मंदिर में सेवा पूजा करती थी, बाद में जो छोटा मंदिर उसको दिया गया उसमें वही मूर्ति की पूजा करती थी, इसीलिए वो मंदिर खाली पड़ा हुआ था। जाने के बाद जब मीराबाई यहाँ से गई तो अपनी मूर्ति स्वयं साथ ले गई थी। उसकी जो गिरधर गोपाल जो हर टाइम हर समय उसके साथ रहती थी मूर्ति, वही मूर्ति यहाँ से द्वारका जाने उसके पहले उसके पियर गई मेड़ था, उसके बाद उसके चारों धाम की यात्रा करने के बाद फिर वो द्वारका में जाके भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हुई, वही मूर्ति थी। वो मूर्ति तो वृंदावन के मीराबाई मंदिर में रखी हुई है, वही मूर्ति है या यहाँ पर है उस मूर्ति का कोई प्रमाण? वो उसका कोई ऐसा प्रमाणित नहीं है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि जब यहाँ से पुरोहित गया उसको लेने के लिए तो उसका कुछ सामान जो था बचा हुआ, भाई राज परिवार को कैसे बताएंगे मैं गया, और क्या साबित है कि आप गए कि नहीं गए। तो कहा जाता है कि वो मूर्ति भी वहाँ राज परिवार के अंदर लेके आए थे, जो उदयपुर राजमहल के अंदर आज भी उनकी सेवा पूजा होती है, ऐसा कहा जाता है। एक्चुअल में हमको भी इतना नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि वही मूर्ति है जो राज परिवार के अंदर आज भी उसका परिवार चल रहा है। भी जो महाराणा का परिवार है वो उदयपुर में विरासता है, तो वहीं पे उस मंदिर की सेवा पूजा, उस मूर्ति की सेवा पूजा होती है। ऐसे बहुत से लोग 2-3 जगह अलग अलग जगह में बताते हैं कि वहाँ है, लेकिन ऐसा कोई प्रमाणित नहीं है कि कहाँ है वो मूर्ति। जहर का प्याला जो राणा जी ने दिया था उसका भी कोई साक्ष्य यहाँ पर है? नहीं, कोई ऐसी कोई उसकी वस्तु रही ही नहीं यहाँ पे। जब मीराबाई जाने के बाद में यहाँ मीराबाई का अकाल टाइप माँ मरी, इस किले की दुर्दशा होने लगी। भाई इस किले पे वो मीराबाई एक भक्तिमती थी, तब वो यहाँ तब थी, वो सुख था, हरियाली थी, सब कुछ था। लेकिन मीराबाई चित्तौड़ छोड़ने के बाद में इस किले के ऊपर अकबर का हमला हो गया, उदय सिंह जी को चित्तौड़ छोड़ना पड़ा। छोड़ने के बाद उदय सिंह जी ने उदयपुर बसाया, और उदयपुर बसाने के बाद जब उसको लगा कि मीराबाई को यहाँ से अपने बड़े भाई ने प्रताड़ित किया गया, इसको यहाँ से निकाल दिया गया, तभी उसने उदय सिंह जी ने यहाँ से पुरोहितों को भेजा द्वारका लेने के लिए। जब मीराबाई नहीं आई, भगवान कृष्ण की मूर्ति में लीन होगी, तभी इस किले के ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ ये जो टूटे पैलेस वगैरह मंदिर वगैरह में मूर्ति वगैरह कुछ नहीं थी। ये बड़ा मंदिर उसी टाइम का जो है मीरा की पहले से 14वीं शताब्दी का टेम्पल है। इस मंदिर में मीराबाई सेवा पूजा किया करती थी। उसके बाद में उसके लिए निजी मूर्ति मंदिर भी बना के उधर पास में दिया है, वो पास में मीरा का मंदिर है अभी भी। और उसी के पास में एक छतरी बनी है। मीराबाई के गुरु थे संत रविदास जी, जाति के चमार थे, जूते बनाने का काम करते थे, लेकिन उसको मीराबाई ने अपने गुरु माना, उसके चरण पादुका आज भी बनी हुई है। महाराज जी, जो उदय सिंह थे, उदय सिंह राणा, वो तो महाराणा प्रताप के पिता थे। उसके बाद ही यहाँ पर जो 30,000 लोगों की हर नरसंहार किया और पूरा जो है खत्म हो गया, एक तरीके से उनका राज्य हो गया। तो मीराबाई के जाने के बाद ही वो हुआ था? सब बाद में हुआ था। जब मीराबाई यहाँ से चली गई, उसके बाद अब अकबर का हमला हुआ था। अकबर के हमले में यहाँ के सेनापति जयमल और पता युद्ध में वीरगति को मारे गए, 30,000 सैनिक मारे गए। तब उदय सिंह जी को यहाँ से चित्तौड़ की राजधानी, जो मेवाड़गढ़ की जो राजधानी थी, मेवाड़ की राजधानी पहले चित्तौड़गढ़ हुआ करती थी, उसको यहाँ से कैपिटल चेंज करके उदयपुर शिफ्ट करना पड़ा। और उदय सिंह जी ने ही उदयपुर बसाया,
पहले चित्तौड़ ही हुआ करता था। उदय सिंह जी नहीं होते आज की दुनिया में तो उदयपुर नहीं बसता, इसलिए उदयपुर बाद में बसा है। इसलिए तब उदय सिंह जी को ये सारी बातें जब पता लगी तब मीराबाई को लेने के लिए भेजा था। वहाँ पे मिली नहीं फिर मीराबाई। मीराबाई उनको पुरोहित ने उसको बार बार समझाया और लास्ट में जब मीराबाई ने साफ मना कर दिया तो पुरोहित ने ऐसी बातें कह दी कि अगर आप हमारे साथ नहीं चलोगे तो हम यहीं अपना प्राण त्यागेंगे, अन्न और भोजन यहाँ त्याग देंगे। तो मीराबाई ने कहा एक ब्राह्मण है, अगर इसकी हत्या मेरे को लग जाएगी तो मेरा इतना जीवन का जो सारा महत्व है, सारा जो पुण्य है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो उसने फिर इसलिए भगवान से अपनी इजाज़त लेने गई कि भगवान आप मेरे को इजाज़त दें, अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं फिर मेवाड़ चली जाऊंगी, चित्तौड़ चली जाऊंगी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई को उस मंदिर में, द्वारकाधीश जी के मंदिर में जाते हुए देखा, लेकिन आते हुए किसी ने नहीं देखा। तो मीराबाई का जन्म का प्रमाण पत्र बना है, लेकिन मृत्यु का अभी आज दिन तक कोई पता नहीं। कहा जाता है कि मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई। जिस तरीके से सीता जी सबके सामने धरती में समा गई थी, ऐसे ही मीराबाई मंदिर के अंदर गई, लेकिन वहां से फिर वापस नहीं आई। ऐसा ही नहीं। और ऐसा कहता है कि आज भी भगवान वहाँ जो द्वारकाधीश जी का मंदिर है उसकी जो मूर्ति में आज भी साड़ी का पल्लू बाहर दिखता है मीरा का। ऐसा कहा जाता है, देखा नहीं हमने, लेकिन ऐसा कहते हैं कि मीराबाई का साड़ी का पल्लू बाहर रह गया था। उसका यही है कि मीराबाई भगवान के साक्षात विलीन हो गई थी। महाराज, यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो किला देखने के मकसद से आते हैं, मीराबाई के दर्शन करके कैसा महसूस करते हैं? देखो, सभी की अलग अलग सोच होती है, लेकिन बहुत से ऐसे सोचते हैं कि हम यहाँ हैं, जैसे हम कभी द्वारका गए या हरिद्वार गए तो हम उधर बोलते हैं कि वो हमको पूछते हैं कहाँ से आए, तो हम बोलते हैं मेवाड़ से आए, चित्तौड़ से आए, तो वो ये ऐसे नहीं जानते हमको। तो हम कह देते हम तो मीराबाई के देश से आए, तो वो लोग कहने लगते हैं कि आप वहाँ से यहाँ क्यों आए, वहाँ तो इतनी बड़ी भक्तमती हुई कि आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, भगवान जहाँ साक्षात वहाँ आ जाते हैं तो उसको कहाँ आने की जरूरत है। तो हमारी की मेवाड़ की जो पहचान है और मेवाड़ के लोगों की पहचान है तो मीराबाई के देश से जाना जाता है, न कि कोई चित्तौड़ से या ऐसे। लेकिन फिर भी चित्तौड़ एक ऐसी विरासत है कि मेवाड़ में सबसे बड़ी विरासत हुआ करती थी और मेवाड़ की जो राजधानी हुआ करती थी चित्तौड़ हुआ गई। यहाँ से ये चित्तौड़ से ही पूरा मेवाड़ को जाना जाता है। मेवाड़ इतना एक बढ़िया जगह है, इस किले पे 8 सेंचुरी से लगाकर 16वीं शताब्दी तक यहाँ पे कम से कम 52 राजा ने राज किया था और 3 इस किले पे बड़े बड़े जौहर हुए और इस किले पे 27 बार युद्ध के हुए थे। उसमें से 3 बार यहाँ के राणा लोगों ने हार का मुंह देखा, बाकी 24 बार यहाँ के लोगों ने, यहाँ के राजा लोगों ने इस युद्ध को जीता। लेकिन लास्ट जो अकबर का हमला हुआ उसमें जब उदय सिंह जी ने इस किले की जानकारी लेके कहा कि अगर इस पर बार बार हमले होते हैं तो अपन मेवाड़ की राजधानी चेंज करके फिर वो जंगलों में जाके उदयपुर शिफ्ट किया और उदयपुर फिर मेवाड़ की राजधानी को उदयपुर बसाया गया। महाराज जी, मीराबाई के विषय में कोई और राज हो जो रहस्य हो? जितना जो मेरे को मालूम था मैंने सारा आपको उसके बारे में बताया है। ऐसे मीराबाई की बहुत सी कहानियां हैं, जितने आप सुनोगे उतने उसकी गहराई में जाओगे। हम तो एक तुच्छ प्राणी, हम क्या जानते हैं उसके बारे में, लेकिन उसकी बहुत, क्यों मीराबाई तो एक साक्षात ऐसी औरत थी कि भगवान से आमने सामने बात करती थी। उसकी जैसी कोई नारी नहीं हुई आज तक कि भगवान उसको अपने शरीर में विलीन कर दिया, और क्या चाहिए उसको। मीरा तो इतनी बड़ी उसकी औरत थी। दर्शन किस प्रकार से यहाँ पर मीराबाई? नहीं, मैं हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारा कुछ मूर्ति है। हाँ, बीच में जो मूर्ति है भगवान कृष्ण की मूर्ति है और इस साइड में है राधा रानी की मूर्ति है और इधर साइड में बलराम है, कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बलराम जी भी हैं यहाँ। हाँ, बलराम जी की देखो, या आप ऐसे मंदिर 2 जगह ही देखने को मिलेंगे, या तो जगन्नाथपुरी में मिलेंगे, वहाँ सुमित्रा साथ में है, राधा कृष्ण बलराम जी के साथ में, वहाँ राधा नहीं है, सुमित्रा है। सुमित्रा साथ में है और यहाँ बलराम जी की मूर्ति साथ में है। और ये जगन्नाथपुरी के शेप में बनाया हुआ मंदिर है। किले का सबसे बड़ा जो मंदिर है 2 भागों में हुए, एक जगन्नाथ गुजरात में सोमनाथ टेम्पल के जैसा और एक सोमनाथ गुजरात में सोमनाथ टेम्पल
और एक उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का मंदिर है, उस टाइप में शेप में बनाया हुआ मंदिर। जय श्री कृष्ण। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर महाराणा प्रताप और चित्तौड़गढ़, मीराबाई, ये सभी यहाँ पर किताबें भी मिल जाती हैं और खूब ही आनंद के साथ में यहाँ पर भक्तगण आते हैं, मीरा जी के यहाँ पर दर्शन करते हैं। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ये काफ़ी पुराना मंदिर है। अगर आप इसकी बनावट देखेंगे तो ये पूरा ऐसे पत्थरों से बनाया हुआ है जो टूटे नहीं, और इन्हीं पत्थरों पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके के जो शिल्पकार हैं वो बहुत ही दिव्य तरीके से यहाँ पर राजस्थान की जो शिल्प है वो दिखाई देती है। बहुत ही अलग और दिव्य मंदिर यहाँ विराजमान है। यहीं से एक रास्ता निकल के जाता था मीराबाई महल के लिए, जहाँ पर मीराबाई रहती थीं। उनका बहुत बड़ा महल यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन वो महल अब पूरा खंडर हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। केवल और केवल दीवारें ही दीवारें खड़ी हुई हैं, और दीवारें भी ऐसी हैं महाराज के तोप के गोले उन दीवारों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मीरा जी तब तक थी यहाँ पर, तब तक इस किले का कुछ भी तहस से नहस नहीं हुआ और ना ही कोई इस पर कब्जा कर पाया। लेकिन जब मीराबाई जी को यहाँ पर वो विष का प्याला दिया गया, वो भी मीराबाई ने प्रसाद का रूप तो दिया ही था, प्रसाद दिया था, और यहाँ पर हमें बताया गया था कि उसमें खीर थी, और जैसे ही मीराबाई भोग लगाएंगी और उसको पालेंगी और तुरंत की तुरंत हलाहल विष जो होता है, विष जो महादेव ने पिया था, वो विष मीराबाई को दिया गया था कि तुरंत खत्म हो जाएंगी और किसी को कुछ भी पता भी नहीं चलेगा कि किसने मरवाया है मीराबाई को। तो वो जो विष का प्याला था वो मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पण करके खुद पी लिया, और मीराबाई जी का कुछ न हो पाया क्योंकि वो विष अमृत बन गया। ऐसी अद्भुत और दिव्य अकल्पनीय जो यहाँ की महिमा है वो कलयुग में देखने को मिली। इसके बाद मीराबाई जी वृंदावन में आईं और वृंदावन से फिर द्वारका चली गईं। तब यहाँ पूरा चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब यहाँ के विद्वानों ने बताया कि मीरा को वापस ले आओ, तभी कुछ यहाँ पर हो सकता है, कुछ बच सकता है, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। तब यहाँ के विद्वान गए द्वारका, लेकिन मीराबाई ने सोचा कि ये तो मेरे पूरे जप तप को खत्म कर देंगे, और वो उस मीराबाई द्वारका में आज भी मंदिर है। बताते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, उस मूर्ति में मीराबाई जी का पल्लू लटका हुआ है, तो उसी मूर्ति में समाहित हो गई। जिस प्रकार से सीता जी श्री राम जी के सामने धरती में समाहित हो गई थी, ऐसी दिव्य अलौकिक महिमा है इसकी। तो आपने जिस आनंद रस को प्राप्त किया है उसे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत की तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर भी करें। राधे श्याम।